हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो अभी स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो एनिमेशन 42 और इसके डायरेक्टर है कनाबे हिरोयुकी। इसका अभी पहला एपिसोड आया है जिसका नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बिकम द स्वॉर्ड्समैन वंस अगेन। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी पे चालू होती हमारा हीरो ओरुंडोला फाइट कर रहा है डंजन के अंदर मॉन्स्टर से। वो अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ साथ इंचेंटर स्किल भी यूज कर रहा है, और वो अपने बारे में या अपने वर्ल्ड के बारे में एक तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड कैसे काम करता है, लोगों के पास क्या पावर है, उस बारे में बोल रहा होता है। और वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है और फिर सीन चेंज होता है उसकी पार्टी के बारे में, जिसे हीरो पार्टी कहते हैं। जिसे टीम में है ओलिवर, डेरिक और एनेलिया, जो हीरो के फॉर्मर पार्टी मेंबर होने वाले। उनकी आपस में बात हो रही है। वो हीरो से कहते हैं कि तुम एज ए एनचांटर उतने ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम्हें पार्टी छोड़नी होगी। और हीरो उनसे कहता पर क्यों, हम लोग वीक हैं, हम अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। पर पार्टी लीडर कहता है कि हमने दूसरे एनचांटर्स को देखा है, वो तुमसे ताकतवर है। तो बोलता है कि वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, इसलिए। पर उसके बाद भी आखिर में उन लोग फैसला लेते हैं कि तुम्हें पार्टी छोड़नी होगी, और हीरो पार्टी छोड़ देता है। और फिर सीन चेंज होता है कि हीरो डंजन का 7वां फ्लोर पार कर गया और एक तरह से सेविंग पॉइंट पे। तभी वहाँ एक टीम भागते हुए आती है और कहती है कि वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर थे, अच्छा हुआ हम भाग आए, पर हमने एक बच्ची को वहाँ छोड़ दिया है। पर वो हमारी पार्टी में अभी आई थी, इसलिए इसलिए हमें अपनी जान सेव करने के लिए उसे छोड़ना पड़ा। बात कर रहे होते और हीरो ये बातें सुन लेता और हीरो वहां जाने का फैसला लेता है और उस बच्ची को सेव कर लेता। और वो बच्ची उसकी स्वॉर्ड स्किल देख के शॉक होती, कोई इतना ताकतवर कैसे। और वो देखती है कि वो स्वर्ड्समैन भी है और है एनचैंटर भी। तो उसे समझ नहीं आता उसकी स्किल क्या। फिर दोनों डंजन के बाहर आते हैं जहां वो अपना नाम बताती है, सोफिया क्लाउडिया। और हीरो भी अपना नाम वहां उसे बोलता है कि मेरा नाम ये है। तो उससे वो कहती है कि आओ साथ में चलते हैं एज ए थैंक यू डिनर, जहाँ हीरो उसके साथ जाता है और उसकी मीटिंग होती है उसकी बहन के साथ। उसकी बहन पहले उसे बहुत कुछ कहती है, फिर जब उसे वो पहचान लेती कि वो है ओ ओ ओ ओरुन डोला, जो हीरो की पार्टी के साथ है, तो वो उनसे शांति से बात करती है। और सोफिया उससे कहती कि इसने मेरी जान सेव की थी, इसलिए हम यहाँ हैं। फिर उनकी आपस में बात हो रही होती है और हीरो कहता है कि हीरो पार्टी से मुझे निकाल दिया गया है। तो फिर वो कुछ कहने ही वाली होती, हीरो कहता पर मैं अभी किसी पार्टी या टीम में नहीं जाना चाहता हूँ। पर वहां पे उसकी बहन सलमा क्लाउडिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेना चाहती, पर हमारा क्लैन एक जगह जा रहा है जहां वो जो उनकी टीम में नए मेंबर आए उन्हें ट्रेन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम साथ में चलो। हीरो कुछ सोचता है, हीरो को मालूम होता है लोग क्यों चाहते। तो हीरो कहता है मुझे टाइम दो, पर मैं वहां जाऊंगा ऐसे। स्वॉर्ड्समैन जो बात सुन के सलमा विश्वास नहीं करती कि एक एनचैंटर स्वॉर्ड्समैन रूप में क्यों जाएगा, पर वो हाँ बोलती क्योंकि उसे लगता है वो वापस उसी अपनी जॉब में क्या पता पहुंच जाए और वो अपना काम ठीक से कर रहे। क्योंकि सलमा हीरो की बहुत रिस्पेक्ट करती है एज ए एनचैंटर, और इसीलिए वो उसे साथ लेके जाना चाहती है क्योंकि उसने उसकी स्किल देखी है। और उसी के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एनिमे चालू हुई है, ये बाकी जितनी भी एनिमे ऐसी आई, आपको पहले फील होता है कहानी सेम है।
और कहानी थोड़ी थोड़ी सेम, क्या कहूँ, बेस उसका सेम है, पर कहानी ये बहुत ही जा रही है लॉजिकल वे में। पहला, इसमें जो हीरो की पार्टी ने हीरो को छोड़ा है वो उनका एकदम क्लीन था, लॉजिक की तुम पावरफुल नहीं हो, और उन लोग एक तरह से उसको ये नहीं बोल रहे कि तो तुम एकदम गार्बेज हो, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि तुम हमसे वीक हो। जो हीरो पार्टी का मेन है वो उससे कह रहा है, क्योंकि वो दोनों कभी दोस्त रहे, तो कहता है तुम वीक हो इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो बाकी के दो टीम मेंबर थे वो उसे मॉक कर रहे होते और कहते हैं यू आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जो बात हीरो को अच्छी नहीं फील होती, पर इसमें ये कहानी शो होता है कि कहानी बहुत ही क्लीन जा रही है और जा रही है लॉजिकल वे में। और इसमें दूसरी चीज शो हुई है कि हीरो मासूम नहीं है, कि हीरो को वर्ल्ड की नॉलेज है, हीरो को ये पता है वर्ल्ड में कैसे रहना है। जैसे जो आपने इससे पहले की स्टोरी देखूंगी, इसमें हीरो को जब भी पार्टी से बाहर भेज दिया जाता है, हीरो यही सोचता है वो ताकतवर नहीं है या वो उसके पास स्किल नहीं है इसलिए उसे बाहर भेज दिया। पर इसमें हीरो को अपनी स्किल मालूम है और हीरो को मालूम है वो कितना ताकतवर हो जाएगा अगर वो मेहनत करे अपनी सारी स्किल्स पे। और इसमें हीरो मेहनत होकर पावरफुल बनना चाहता है, हीरो को किसी की नीड नहीं। तो ये चीज़ कहानी में बहुत अच्छी शो हुई है। और इसमें दूसरा अच्छा शो हुआ है कि ये कहानी बहुत ही नॉर्मल रूप से और सिंपल, जो रियलिटी के ज़्यादा पास जा रही है। क्योंकि जो बाकी की कहानियाँ उसमें शो होता है कि हीरो के साथ अच्छी अच्छी चीज होती जा रही है, हीरो को पावरफुल पार्टनर उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उसकी टीम में जा रहे हैं और फिर उससे बोल रहे हैं तुम ताकतवर हो। ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि इसमें जो इसकी सबसे पावरफुल एन्चेंटल से जो मीटिंग हुई वो भी सिर्फ उसे इसलिए टीम में ले रही क्योंकि उससे ये लगता है पावरफुल है, ये हमारी जो पूरी टीम रहेगी उसकी थोड़ी हेल्प कर देगा, उससे हमें फायदा होगा। वो उसे टीम में नहीं लेना चाहती, बस वो उसे एक जॉब देना चाहती। तो ये जो कहानी जा रही है रियलिटी के साथ जा रही है, उसमें एक सीन बहुत अच्छा होता है कि जब हीरो पहली बार वहाँ उनसे बात कर रहा होता है तो हीरो बहुत ही वीक या वीक कह लो या बहुत ही डाउन फील कर रहा होता है। पर जब वो एक शॉपकीपर से जाके मिलता है जो उसका एक तरह से काफ़ी अच्छा दोस्त हो गया, उसे जानता है, उससे बात करने के बाद उसकी फीलिंग फिर से हाई होती है और वो पावरफुल बनने का फैसला लेता है। तो ये कहानी, ये सीन्स बहुत ही ठीक शो हुए हैं। और पहला एपिसोड देख के हमें लग रहा है ये जो कहानी जाएगी ये इसकी जैसी जो दूसरी कहानियां आई हैं वैसी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन फील हो रही है। और ये बहुत ही फील हो रही कि रियलिटी और लॉजिकल सीन्स के साथ जाएगी। एकदम स्टोरी हो सकता है ठीक हो, पहला एपिसोड देख के ये पूरी जो सीरीज आएगी वो बहुत ही मिसिंग फील हो रही है। और ये फील हो रहा है कि ये स्टोरी होगी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसके पहले एपिसोड को रेट करूं 10 में से दूंगा मैं 9.5, क्योंकि ये स्टोरी चाहे हमें फील होता है कि पहले की है इसीलिए मैंने हाफ पॉइंट काटे। पर उसके बाद भी जैसा इन लोग कहानी का भी बेस सेट कर और कहानी को लेके जा रहे हैं और हीरो का कैरेक्टर जो शो हुआ और कहानी जैसे बिल्ड करने का सोच रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो देखना ही चाहिए आपको। इसलिए ये जो पहला एपिसोड है अगर आप देखेंगे आपको कहीं बोर फील नहीं होगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।